हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त यश करण। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन पेपर स्कूर बस्ती डिपो के द्वारा 5/9/2021 को लिया गया था क्लरिकल एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो पहला क्वेश्चन है, जर्नल हेड ऑफ अकाउंट्स ओब्लिक फाइनेंस डिपार्टमेंट इज। तो ये कौन है? ये है PFA। इसका आंसर है बी, PFA। PFA क्या होता है? प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज ECOR जोनल हेड लोकेटेड। तो ECOR का जोनल हेड कहाँ पे लोकेटेड है? ये है भुवनेश्वर में। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। ये है, इसका आंसर है Gmail। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सस्पेंशन इज। आंसर है ए, SF1। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिचुएटेड। ये है सिकंदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 300 मीटर्स। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 100 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for rupees 300. A and B undertook to do it work. A and B undertook to do it for rupees 3,200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is the हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। तो सी को कितना मिलेगा? सी को मिलेगा 400। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, 3 + 21 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 24 - 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 89। इसका आंसर है 89 ए। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच प्रोविजन ऑफ क्लॉज धारा ऑफ राजभाषा एक्ट 1963 वाज द रिव्यू कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसका आंसर है डी, क्लॉज नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days if they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर रूल नंबर 9 का ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, इफ ए पर्सन हैज पास्ड हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन और equivalent or any other higher examination in Hindi medium, then that employee is considered as accomplished in Hindi। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज into how many parts the nation has been divided into। आंसर है बी, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है पूरे नेशन को। क्वेश्चन नंबर 13, एन आइटम हैज AAC ऑफ 1200, BAR बुक एवरेज रेट ऑफ रुपीज 1500 पर नंबर, अवेलेबल स्टॉक इज 200 numbers, cover dues as nil, CP from 1/4/2020 से 31/3/2021, buffer is 1 month। what will be the net requirement of material when quantity is calculated on 1/9/2019। तो इसका आंसर आएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 14, who will be the competent authority of approval of AAC in क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी आएंगे डिप्टी CM। तो डिप्टी CM क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो
एस्टिमेट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 27 लाख। तो डिप्टी सीएम 1 करोड़ वैल्यू तक की एसी को अप्रूव कर सकते हैं, इसलिए आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, इफ बेसिक रेट इज 100 पर यूनिट, जीएसटी इज 1200 एंड फ्रेट इज 20 पर यूनिट, देन व्हाट इज द टोटल ऑल इंक्लूसिव रेट। इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा बी, 134.4 is the correct answer. Question number 16. What will be the earnest money if the estimated value of the tender is 24 lakhs? तो यहाँ पे अर्नेस्ट मनी कितनी होगी? अर्नेस्ट मनी होगी नील, क्योंकि 25 लाख से कम ईएमडी नहीं लगती। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 24 लैक्स। तो इसलिए आंसर हमारा है बी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ ईएमडी? नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईएमडी, इसमें ऑप्शन ए जो है एमएससी को ईएमडी सबमिशन कराने में छूट प्राप्त है, आरडीएसओ को भी छूट है, रेल पीएससी को भी छूट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है डी, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, एट व्हाट रेट लिक्विडेटेड डैमेजेस आर इम्पोज्ड? लिक्विडेटेड डैमेजेस किस रेट पे इम्पोज की जाती है? इसका आंसर है बी, 5% पर वीक। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रुप ख स्टेट अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976? इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस में आता है? छत्तीसगढ़ क ग्रुप में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू 432, बी सी इज इक्वल टू 96 एंड सी is less than 9, then the smallest possible value of a plus b plus c is 46. यहाँ पे आंसर है हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 seconds. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? इसमें ट्रेन की कितनी लेंथ होगी? इसका आंसर है डी, 150 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ राजभाषा आयोग? राजभाषा आयोग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये हमारा आंसर है सी, बाला साहेब गंगाधर खेर। बीजी खेर पहले प्रेसिडेंट थे राजभाषा आयोग के। क्वेश्चन नंबर 23, ए स्टेट रोड कनेक्ट्स पॉइंट्स ए एंड बी. Car 1 travels from A to B and car 2 travels from B to A. Both leaves at the same time. After meeting each other, they take 45 minutes and 25 minutes respectively to complete their journeys. If car 1 travels at the speed of 60 km per hour, then the speed of car 2 in km per hour is, इसका आंसर है A, 90. Question number 24, which institute issues vendor directory for signaling items? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी, आरडीएसओ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज डिपो कोड ऑफ डीएमयू बीडीजीएम? तो इसका आंसर है बी, बीडीजीएम बडगांव का जो डिपो कोड है वो क्या है? 17। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज करंट फाइनेंस मिनिस्टर? करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है डी, निर्मला सीतारमन। विच मेथड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर इशू ऑफ शेल्फ लाइफ आइटम्स इन डिपो? आंसर है ए, फीफो मेथड। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज टर्नओवर रेशियो? इसका आंसर है सी, क्लोजिंग बैलेंस ऑब्लिक एनुअल इशू। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर ए कैटेगरी आइटम्स? ए कैटेगरी आइटम क्या होती है? इसका आंसर है बी, हाई वैल्यू आइटम्स को ए कैटेगरी आइटम में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट इज टू बी सबमिटेड बाय सक्सेसफुल बिडर? इसका आंसर है ए, 3%। ये आंसर 31/12/2021 तक वैलिड है, उसके बाद ये
चेंज हो सकता है, लेकिन जो अभी फिलहाल इसका जो आंसर है वो ये 3% ही है। क्वेश्चन नंबर 31, कैन अर्नेस्ट मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट? यस, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 32, मेक इन इंडिया पॉलिसी विल नॉट बी एप्लीकेबल बिलो द वैल्यू ऑफ लैक्स। कितने लैक्स? 5 लैक्स। आंसर है सी, 5 लाख से जो नीचे है उसमें मेक इन इंडिया पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर आएगा वो है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज रेट कॉन्ट्रैक्ट? रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट होता है वो फिक्स रहता है और उसमें क्वांटिटी और कंसाइनी फिक्स नहीं रहती, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा सी, फिक्स्ड रेट, नो कमिटमेंट ऑफ क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज मेन ग्रुप ऑफ स्क्रैप पीएल? स्क्रैप पीएल का जो मेन ग्रुप होता है वो है 98, तो आंसर है हमारा बी, 98। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच स्टेट इज रेल व्हील फैक्ट्री बेला लोकेटेड? ये है बिहार में, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 37, विच आइटम इज परचेज एट रेलवे बोर्ड लेवल? तो ये इसका आंसर हो सकता है डी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन इन नॉर्दर्न रेलवे? तो इसका आंसर है बी, जगाधरी। जगाधरी एक कम्प्लेक्स है, ये एक डिवीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, बेनिफिट ऑफ एमएससी विल बी गिवन टू L2 bidder if it is in the L1 plus डैश रेंज। तो इसका जो आंसर आएगा वो है डी। क्वेश्चन नंबर 40, हु गिव्स आरओ नंबर? आरओ नंबर कौन लगाता है? ये आरओ नंबर लगाएंगे वार्ड कीपर, इसका आंसर है डी। जो आरओ नंबर लगाते हैं वो वार्ड कीपर लगाता है। व्हाट आर इनएक्टिव आइटम्स? इनएक्टिव आइटम क्या होती है? इसका आंसर है बी, नॉट इशूड फॉर 12 मंथ। जो पिछले 12 महीने से इशू नहीं हुई है तो उस आइटम को हम इनएक्टिव आइटम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज लोकल परचेज पावर ऑफ एमएम इन डिपो? डिपो में एमएम की लोकल परचेज की पावर कितनी है? तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, 1 लाख। तो यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि व्हाट इज द लोकल परचेज पावर ऑफ एमएम, तो लोकल परचेज पावर 1 लाख ही होती है, लेकिन जो नॉर्मल पावर ऑफ परचेज है वो एमएम की 5 लाख है। लेकिन यहाँ पे लोकल परचेज पावर पूछा है, ना कि नॉर्मल पावर ऑफ परचेज पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर जो सही आंसर है वो है बी, 1 लाख। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऑफिसर पीसीएमएम से लेकर एमएम तक सबकी पावर 1 लाख ही है लोकल परचेज की। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज यूनिट कोड ऑफ मीटर? मीटर का यूनिट कोड क्या है? 22। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट परचेज विदाउट कंपैरिजन और बिडिंग थ्रू जेम? इसका आंसर आएगा ए। डायरेक्ट परचेज की पावर कितनी है? जेम पे 25,000 तक की जो वैल्यू होती है, एस्टिमेट वैल्यू है, उसकी हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं किसी भी फर्म से, जो फर्म जेम पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 45, सीनियर DSTE फिरोजपुर हैज prepared a non-stock requisition of X items amounting to rupees 15 lakh. Which office will process for procurement of demand? तो यहाँ पे जो प्रोसेस करेंगे वो सीनियर DMM फिरोजपुर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन स्टॉक की डिमांड बनाई है वो बनाई है सीनियर DSTE फिरोजपुर ने, तो इस केस को प्रोसेस करेंगे सीनियर DMM फिरोजपुर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सेप्टेंस पावर ऑफ सीनियर DMM इन डिवीजन? तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, 50 लाख। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है सी, अब तक 22 राजभाषा 8th शेड्यूल में मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच डॉक्यूमेंट शुड बी इशूड बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश अंडर क्लॉज 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट?
तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो भी जनरल ऑर्डर है, प्रेस रिलीज है, प्रेस कम्युनिक्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सभी हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन है डी। तो इस वीडियो में मैंने 48 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो जो बाकी के 52 क्वेश्चन हैं वो मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।